हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मैं एक मॉरल बेस्ड स्टोरी लेकर आई हूँ। इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए, जैसे न्यू वर्ड मीनिंग्स हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, मॉरल भी है सीखने के लिए। आइए शुरू करते हैं। टाइटल है 99 गोल्ड कॉइन्स। सो 99 सोने के सिक्के। आइए स्टोरी शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग हु डिस्पाइट हिज लग्जरियस लाइफस्टाइल। एक बार की बात है, एक समय की बात है, एक राजा रहता था हु, जो कि डेस्पाइट मीन्स के बावजूद मतलब इस चीज के बावजूद, और किसके, हिज लग्जरियस लाइफस्टाइल, उसकी जो जीवन शैली थी वो थी लग्जरी से भरी हुई। यहाँ पे लग्जरी का हमने एडजेक्टिव बनाया है लग्जरियस, OUS लगा है, जो कि आलीशान है इसका मीनिंग। और यहाँ पे लग्जरियस जो है वो एडजेक्टिव है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है उसके लाइफस्टाइल को, कि उसकी जो जीवन शैली थी वो काफी आलीशान थी, ऐशो आराम से भरी थी। डेस्पाइट, लेकिन इसके बावजूद भी, ही वॉज नीदर हैप्पी नॉर कंटेंट। नीदर या नाइदर आप दोनों बोल सकते हो। न तो वो खुश था और न ही संतुष्ट था। अब देखिए यहाँ पे जो कंटेंट है, मैंने बोला कंटेंट, सो ये है एडजेक्टिव। तो हम वैसे इसकी स्पेलिंग जो होती है, एक और होता है कंटेंट और कंटेंट, बस बोलने में डिफरेंस है। इसका मतलब होता है संतुष्ट होना, जो एडजेक्टिव के लिए हम यूज करते हैं। एक दूसरा होता है सेम स्पेलिंग कंटेंट। सो अगर हम कंटेंट की बात करेंगे तो वो होता है कि थिंग्स दैट आर केप्ट इनसाइड समथिंग और थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड समथिंग, ठीक है, कंटेंट। और ये क्या है, कंटेंट, मतलब संतुष्ट। सो उसका जो लाइफस्टाइल था, जीवन शैली थी, वो ऐशो आराम से भरी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी न तो वो खुश था न ही संतुष्ट था। वन डे ही केम अपॉन अ सर्वेंट हु वॉज सिंगिंग हैप्पीली। एक दिन केम अपॉन, फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है टू फाइंड और मीट समबडी बाय चांस। अचानक से उसको मिला एक नौकर, हु वॉज सिंगिंग हैप्पीली, जो कि खुश होकर गाना गा रहा था। सिंगिंग, वॉज सिंगिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है ये, वॉज के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ING लगा हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस में। सो सिंगिंग यहाँ पे वर्ब है, और किस तरीके से गा रहा था, हैप्पीली, ये है एडवर्ब, खुश होकर गाना गा रहा था। वाइल ही वर्क, सो काम करते हुए गाना भी गा रहा था खुश होकर। दिस फैसिनेटेड द किंग। तो दिस यहाँ पे यूज्ड है इसके लिए कि जो वो सर्वेंट था, गाना गा रहा था, इस चीज ने उसको आश्चर्यचकित किया, उसका ध्यान खींचा राजा का। वाई वॉज ही, तो क्यों वह, वो, द सुप्रीम रूलर, जो कि सर्वोच्च शासक है इस राज्य का, ऑफ द किंगडम, अपने राज्य का, अनहैप्पी एंड ग्लूमी, वो नाखुश है और उदास भी है। ऐसा क्यों है, वाइल, जबकि अ लोली सर्वेंट, लोली मतलब निम्न जाति का, वो जो नौकर है, वो सो जॉयस, वो इतना प्रसन्न है या इतना खुश है। ऐसा क्यों है, यहाँ पे देखिए जो जॉयस है वो भी एडजेक्टिव है। जनरली जो OUS से फिनिश होते हैं शब्द वो एडजेक्टिव्स होते हैं। द किंग आस्क्ड द सर्वेंट, तो राजा ने फिर नौकर से पूछा, इन्वर्टेड कॉमास में है तो उसकी डायरेक्ट स्पीच है जो वो उस टाइम पे बोल रहा है। वाई आर यू सो हैप्पी, इसीलिए हमारा जो यहाँ टेंस है प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि आमने सामने बातचीत हो रही है उनकी। वो बोल रहा है वाई आर यू सो हैप्पी, आप इतने खुश क्यों हो। द मैन रिप्लाइड, तो उस आदमी ने जवाब दिया, योर मैजेस्टी, आई एम नथिंग बट अ सर्वेंट। यहाँ पे जो है नथिंग बट, इस फ्रेज का मतलब है कि केवल या सिर्फ। तो मैं तो केवल एक नौकर हूं, बट माई फैमिली, लेकिन जो मेरा परिवार है, एंड आई, और मैं, डोंट नीड टू मच, हमको बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए। टू मतलब ज्यादा। जस्ट अ रूफ ओवर अवर हेड्स, बस एक छत की जरूरत है हमारे सिर के ऊपर। एंड वार्म फूड टू फिल अवर स्टमक्स, और गर्म खाना चाहिए ताकि हमारे पेट भर जाए। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट रिप्लाई। अब जो राजा ने ये सुना तो वो संतुष्ट नहीं था इस जवाब से, कि किस तरीके से ये पॉसिबल है, संभव है, वो संतुष्ट नहीं हुआ। लेटर इन द डे, तो उस दिन में, लेट मीन्स बाद में, लेटर इन द डे, दिन जब ढल रहा था, ही सॉट द एडवाइस ऑफ हिज मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइजर। सीक का सेकेंड फॉर्म है सॉट, उसने ली, एडवाइस सलाह ली अपने सबसे ज्यादा विश्वसनीय एडवाइजर, सलाहकार से। ट्रस्टेड जो है एडजेक्टिव है और एडवाइजर नाउन है। अपने जिस पर वो सबसे ज्यादा विश्वास करता था उस सलाहकार से उसने सलाह ली।
आफ्टर हियरिंग द किंग्स वोज, सो किंग के दुख, वोज मतलब दुखों को सुनने के बाद, एंड द सर्वेंट्स स्टोरी और नौकर की भी कहानी सुनने के बाद, द एडवाइजर सेड, उस सलाहकार ने बोला, योर मैजेस्टी आई बिलीव दैट, जहां पना मैं बिलीव करता हूं, मेरा मानना है कि द सर्वेंट हैज नॉट बीन मेड पार्ट ऑफ द 99 क्लब, कि इस नौकर को अभी तक नहीं बनाया गया है एक हिस्सा इस क्लब का जिसका नाम है 99 क्लब, इस क्लब का एक हिस्सा नहीं बनाया गया है। पैसिव में है ये वाला सेंटेंस, द 99 क्लब एंड व्हाट एग्जैक्टली इज दैट, तो राजा भी जो है एनक्वायर मतलब पूछता है कि आखिरकार है क्या ये 99 क्लब। द एडवाइजर रिप्लाइड, तो सलाहकार ने जवाब दिया, योर मैजेस्टी टू ट्रूली नो व्हाट द 99 क्लब इज, तो सचमुच में अगर आपको जानना है कि ये है क्या 99 क्लब, लेट्स प्लेस 99 गोल्ड कॉइन्स इन अ बैग, चलिए हम रखते हैं 99 सोने के सिक्के एक बैग में, एंड लीव इट एट दिस सर्वेंट्स डोर स्टेप, और इसको छोड़ देते हैं इस नौकर के घर के बिल्कुल दरवाजे पर, डोर स्टेप दरवाजे पर। द नेक्स्ट डे When the servant saw the bag, अब अगले दिन जब उस नौकर ने देखा, सी का पास्ट टेंस हो गया saw, देखा उस बैग को, he picked it up and took it in, तो उसने उसको उठाया और वापस अपने घर के अंदर ले गया, take का पास्ट टेंस हो गया took। When he opened the bag, जब उसने बैग खोला, he let out a great shout of joy, so let out means chill, बाहर आवाज निकाली, great shout of joy जो कि आनंद से भरी हुई थी, तो खुश होकर वो चिल्लाया, so many gold coins, इतने सारे सोने के सिक्के, he began to count them, begin का past tense है began, उसने शुरू किया उनको गिनना, after several counts, after means बाद में, और several कई, counts गिनने, तो कई बार गिनने के बाद, he was at last, आखिरकार वो convinced means विश्वास हो गया उसको, that there were 99 coins, कि उस बैग में 99 सिक्के हैं। सो यहाँ ये प्लूरल है हमारा, सो इसलिए हमने उसके हिसाब से यहाँ वर है यूज किया हुआ कि वहां पे 99 सिक्के थे, तो वो कन्विंस हो गया मींस उसको विश्वास हो गया। अब इन्वर्टेड कॉमास में फिर से है, तो वो बातचीत कर रहा है किसी के साथ, यहाँ पे लिखा है ही वंडर्ड मतलब खुद से वो सोच रहा है, व्हाट कुड हैव हैपेंड टू दैट लास्ट गोल्ड कॉइन, क्या हुआ होगा उस आखिरी गोल्ड कॉइन को, क्योंकि उसको वो सोचा कि 100 होंगे, हो सकता है कि वो जो एक सिक्का है उसको क्या हो गया उसके बारे में सोच रहा है। श्योरली नो वन वुड लीव 99 कॉइन्स, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी 99 कॉइन्स तो नहीं छोड़ेगा। ही वंडर्ड, तो वो हैरान होकर ये सोचने लगा। ही लुक्ड एवरीवेयर ही कुड, तो उसने देखा जहां पर भी वो देख सकता था। बट दैट फाइनल कॉइन वॉज एल्यूसिव, लेकिन जो वो आखिरी एक सिक्का था 100 बनने के लिए, जो आखिरी एक सिक्का था वॉज एल्यूसिव, वो हाथ नहीं आने वाला था, या ऐसे भी कह सकते हैं इट वॉज नॉट इजी टू कैच और फाइंड, तो इतनी मुश्किल से वो मिलने वाला नहीं था वो आखिरी सिक्का। फाइनली आखिरकार एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मीन्स बहुत थक जाना, बहुत थकान हो जाना, अब वो काफी टाइम से जो सिक्का ढूंढ रहा है उसकी वजह से बहुत थक गया, एग्जॉस्ट हो गया, तो फाइनली आखिर में बहुत थक कर ही डिसाइडेड दैट ही वुड हैव टू वर्क हार्डर देन एवर, तो उसने फैसला किया ही वुड हैव टू वर्क हार्डर कि उसे अब और भी मेहनत करनी पड़ेगी, देन एवर पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, टू अर्न दैट गोल्ड कॉइन, उस एक सोने के सिक्के को कमाने के लिए, एंड कंप्लीट हिज कलेक्शन, और जो उसकी जो ये संपत्ति है 99 की वो बन जाएगी उसकी 100, तो वो जो एक सिक्का है उसको कमाने के लिए उसको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसकी जो संपत्ति है वो कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, 100 में बदल जाएगी। फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद, द सर्वेंट्स लाइफ वॉज चेंज्ड, सो उस नौकर की जिंदगी जो थी वो बदल गई थी। वॉज चेंज यहाँ पैसिव में है। ही वॉज ओवरवर्क्ड, तो वो जो है बहुत ही काम के बोझ के तले दब गया, बहुत काम करने लगा, अति श्रमित मतलब ज्यादा ही कुछ मेहनत करने लग गया। हॉरिबली ग्रम्पी, और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा बन गया, ग्रम्पी मीन्स चिड़चिड़ा, जल्दी गुस्सा आ जाता उसको। एंड कैस्टिगेटेड हिज फैमिली, और वो अपने परिवार को, कैस्टिगेटेड यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज या फाइंडिंग फॉल्ट्स, डांटना या कठोर दंड देना, विरोध करना, तो कैस्टिगेटेड यहाँ पे वर्ब है।
तो अपने परिवार की आलोचना भी करता था, उनकी कमियां निकालता था। फॉर नॉट हेल्पिंग हिम मेक दैट 100th कॉइन, कि वो उसकी मदद नहीं कर रहे थे बनाने में वो 100वां जो सिक्का था। ही स्टॉप्ड सिंगिंग वाइल ही वर्कड, और उसने बंद कर दिया गाना गाना जो कि वो काम करते समय गाना भी गाता था। ये सब बंद हो गया। अब बस वो क्या है, या तो काम के बोझ के तले दबा हुआ है, या चिड़चिड़ा बन गया, या अपने परिवार वालों को डांट रहा है। उसकी लाइफ पूरी की पूरी बदल गई है। विटनेसिंग दिस ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, सो यहाँ पे विटनेसिंग है कि इसको देखकर, ड्रास्टिक मीन्स बहुत ज्यादा, और ट्रांसफॉर्मेशन है परिवर्तन। तो ये बहुत ज्यादा जो परिवर्तन आ गया था उसको देखकर द किंग वॉज पजल्ड, राजा बहुत हैरान हो गया। When he sought his advisor's help, जब उसने मांगी, सीक का पास्ट टेंस हो गया, sought सेकंड फॉर्म है ये, सीक, sought, तो जब उसने मांगी मदद अपने एडवाइजर सलाहकार की, द एडवाइजर सेड, एडवाइजर सलाहकार ने उसको बोला, योर मैजेस्टी जहांपना, द सर्वेंट हैज नाउ ऑफिशियली ज्वाइंड द 99 क्लब, इस नौकर ने अब ऑफिशियली मीन्स औपचारिक रूप से ज्वाइन कर लिया है ये वाला क्लब 99 जिसको बोलते हैं, इस क्लब में ये शामिल हो गया है। ही कंटिन्यूड, और सलाहकार ने फिर कंटिन्यू मतलब जारी रखा बोलना, द 99 क्लब इज अ नेम गिवन टू दोज पीपल हु हैव इनफ टू बी हैप्पी। ये जो क्लब है इसके बारे में अब बताते हैं राजा को कि ये जो क्लब है 99 क्लब, ये एक नाम है जो कि दिया गया है उन लोगों को क्योंकि सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो 99 क्लब के मेंबर्स हैं, तो उन लोगों को हम ये नाम देते हैं हु हैव इनफ, जिनके पास पर्याप्त चीजें हैं टू बी हैप्पी, खुश रहने के लिए, बट आर नेवर कंटेंटेड, लेकिन वो कभी भी संतुष्ट नहीं रहते हैं, बिकॉज क्योंकि दे आर ऑलवेज yearning एंड स्ट्राइविंग फॉर दैट एक्स्ट्रा वन, क्योंकि वो लोग हमेशा ही yearning मतलब लालसा करते रहते हैं, लालायित रहते हैं, एंड स्ट्राइविंग प्रयास करते रहते हैं, स्ट्राइव करते रहते हैं, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ing फॉर्म है, फॉर दैट एक्स्ट्रा वन, उस एक मतलब कि 100 बनाने के लिए, ठीक है, फॉर दैट एक्स्ट्रा वन, कुछ एक्स्ट्रा चीज पाने के लिए वो हमेशा या तो लालसा करते रहते हैं, चाह करते रहते हैं, या प्रयास, कोशिश और मेहनत करते रहते हैं। टेलिंग देमसेल्स, खुद को बताते हुए, लेट मी गेट दैट वन फाइनल थिंग, बस मुझे वो वाली एक आखिरी चीज मिलने दो, एंड देन आई विल बी हैप्पी फॉर लाइफ, और तब मैं जीवन भर खुश हो जाऊंगा। तो ये वो अपने आप को कन्विंस करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि बस वो चीज मिल जाएगी, एक आखिरी 100 बन जाएगा, तो तब तो मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हो जाऊंगा। लेकिन जो है अभी पास में, प्रेजेंट में जो उनके पास है, उससे वो खुश नहीं रहते। वही वाले मेंबर्स हैं हमारे 99 क्लब वाले मेंबर्स, और उसने भी ये वाला क्लब ज्वाइन कर लिया है उस नौकर ने। वी कैन बी हैप्पी, हम खुश हो सकते हैं, इवन वेन वेरी लिटिल इन आवर लाइव्स, इवन विद, बस थोड़ी सी चीजें भी हों अगर हमारी जिंदगी में, बट द मिनट वी आर गिवन समथिंग बिगर एंड बेटर, लेकिन जिस क्षण, जिस पल हमको दिया जाता है कुछ बड़ा और कुछ बेहतर, ठीक है, ये पैसिव में है सेंटेंस, वी वॉन्ट इवन मोर, तो हमको और चाहिए फिर, अदरवाइज हम खुश रहते हैं, अगर हमारे पास कम है उसमें भी खुश रहते हैं, बस अगर हमको थोड़ा सा और दे दिया, कोई ज्यादा पैसे ही आ गए या कुछ और बेहतर चीज दे दी, तो तब हमको और चाहिए। वी लूज आवर स्लीप, लूज यहाँ पे हम खो देते हैं अपनी नींद को, आवर हैप्पीनेस अपनी खुशी को, एंड वी हर्ट द पीपल अराउंड अस, और ये सब खोने के बाद हम लोग चोट पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं उन लोगों को जो हमारे आसपास होते हैं। ऑल दीज एज अ प्राइस फॉर आवर, ये सब कुछ एक कीमत पर, और वो है हमारी ग्रोइंग ग्रीड एंड डिजायर्स। ग्रीड मीन्स, सो यहाँ पे है ग्रीड लालच, और डिजायर इच्छाएं, तो यही कीमत चुकाते हैं हम हमारी बढ़ते हुए लालच की और बढ़ती हुई इच्छाओं की, कि हम क्या करते हैं, नींद हमारी उड़ जाती है, हम दुखी रहने जाते हैं, खुशी उड़ जाती है, छिन जाती है, यहाँ तक कि हम अपने आसपास के लोगों को भी दुखी बना देते हैं, उनको चोट पहुंचाते हैं कुछ ना कुछ बोल बोल के। दैट्स व्हाट ज्वाइनिंग द 99 क्लब इज ऑल अबाउट, और ये जो 99 क्लब है इसमें शामिल होने का यही मतलब है, वो राजा को बताता है। सलाहकार डिटेल में राजा को समझाता है।
सो हमको इस कहानी से यही मॉरल मिलता है कि कंटेंटमेंट ब्रिंग्स हैप्पीनेस। संतोष, संतुष्टि जो है हमारे लिए खुशी लेकर आती है, वाइल जबकि ग्रीड, लालच, ओनली लीड्स टू डिससेटिस्फैक्शन एंड अनहैप्पीनेस। और जबकि लालच हमको ले जाता है डिससेटिस्फैक्शन मीन्स असंतोष की तरफ एंड अनहैप्पीनेस दुख की ओर। सो कहने का मतलब है कि जो संतोष है, संतुष्टि है, वो तो खुशी लेकर आता है हमारे जीवन में, जबकि लालच अगर हो जाए तो उससे केवल असंतोष और दुख ही हमारे जीवन में आता है, वो हमारे लिए दुख लेकर आता है। इसलिए जितना है हमारे पास उसी में संतुष्टि करना बहुत एक बड़ी चीज है, क्योंकि उसी से हम जीवन भर खुश रह सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, इतने अच्छे वर्ड मीनिंग है इसमें, आप इनको यूज भी कर सकते हो एवरीडे स्पीकिंग में, इंग्लिश में, और अपने सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। स्टोरी आज की पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।